वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत पता चले। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा लव यू और दिल से थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप प्यार देंगे चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो पर, जिसका टाइटल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइज़ वैसे तो करंट फीलिंग्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर बनाए हैं जो कि टाइमलेस वीडियो हैं। मेरे चैनल पे हर वीडियो टाइमलेस पोस्ट होता है ताकि आप जब भी जिस वक्त जिस घड़ी वीडियो को देखें आपको एनर्जीज़ और मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग टैरो की गाइडेंस मिले और आप उसे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज की जो वीडियो है ये भी टाइमलेस वीडियो रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइन की कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल एंड फीमेल। तो जो भी देखना चाहते हैं या देखने वाले हैं, आप जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हो, उस इंसान के जो करंट फीलिंग्स है या उनके दिल में जो भावनाएं हैं आपको लेकर वो क्या है। चाहे आप सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, और अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की सिचुएशन है, तो क्यों आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है और एक एक करके देखते हैं क्या है सिचुएशंस, क्या है सिनेरियोज़ और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। टैरो के माध्यम से भी पता चलेगा, इंट्यूटिवली भी मैं टैरो रीड करती हूँ और ट्रेडिशनली तो करती ही हूँ। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत कम कांटेक्ट में होंगे आपके, या तो बिल्कुल आपका कांटेक्ट ज़ीरो है या बिल्कुल आपके कांटेक्ट में वो इमोशंस या फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं होते जो एक लव रिलेशनशिप में होने चाहिए। किसी ने एक दूसरे में से किसी एक पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है और एक पार्टनर बहुत बुरी तरह से स्टॉक कर रहा है कि मेरे पार्टनर कब मुझे अनब्लॉक करेंगे। ये मुझे जो एनर्जी अभी फील हो रही है और कार्ड्स को देख के जो चीज़ें निकल रही हैं, तो ये एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। शायद आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है और आपको रीज़न भी नहीं बताया होगा कि अचानक इस इंसान ने आपको क्यों ब्लॉक कर दिया और एकदम से गोस्ट क्यों किया। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे इस तरह की एनर्जी में दिखाई देते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं और इनको बहुत कन्फ्यूज़न है आपको लेकर कि आप इनके साथ लॉयल नहीं हो। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं, अपने आप को आपसे सुपीरियर फील करना या आपको जजमेंट दे देना किसी भी बात को लेकर। तो ये इंसान बहुत सोच समझ के चीज़ों को प्लान नहीं करते, ना ही एक्शन लेते हैं, और ये भी एक रीज़न रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है और ये इंसान अभी करंट फीलिंग में बहुत ज़्यादा सैड है और कंफ्यूज्ड ज़्यादा है। तो ये इंसान अभी कुछ वक्त मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ कोई एक्शन या कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ तो श्योर है कि ये इंसान आपसे अटैच्ड है, इस इंसान को आपसे प्यार है और ये इंसान आगे आने वाले कह सकते हो 13 से 23 दिनों के बीच में, यानी कि 13 to 23 डेज़ के बीच में किसी का कम्युनिकेशन दोबारा से शुरू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर कुछ ऐसे आपको साइन या क्लू देंगे
कि ये आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में भी आना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गलती हुई है आप दोनों में से, इनकी भी हो सकती है, लेकिन इनको लगता है कि आपने भी गलतियां की हैं और इस बारी ये इंसान अपनी गलती को माफ़ी की बजाय थोड़ा ज़िद में दिखाई दे रहे हैं। स्टबर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ये इंसान अभी महसूस कर रहे हैं कि इनको धीरे धीरे गिव अप करना पड़ेगा और ये आपकी तरफ आना शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये इंसान कुछ वक्त ले रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप से कुछ टाइम आउट लेना चाहते हो, अपने अंदर दोबारा से वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो कि आपकी तरफ आएँ और एक्शन लें। लेकिन अभी करंट फीलिंग में ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और इस इंसान को पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करोगे या फिर आप भी इनका मजाक बनाओगे कि जिस एटीट्यूड के साथ आप मुझे छोड़कर गए थे आप वापस क्यों आए हो। तो कुछ ये चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिमाग में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंसान चाहता तो है आपसे दोबारा बात शुरू करना, लेकिन ये इंसान थोड़ा टाइम लेकर डेफिनेटली, अगर किसी का पार्टनर 13 से 23 दिन के बीच में कांटेक्ट नहीं करते या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप ही इनको इग्नोर करते हो, तो मैक्सिमम आज से कम 2 महीनों के बीच में आपका एक सॉलिड हो सकता है कम्युनिकेशन हो, और जिसकी क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की तरफ से ही मिलेगी। पुरानी बातों को भुलाकर ये इंसान एक नई शुरुआत की तरफ अपना कदम भी बढ़ाएंगे और आपको एक अच्छा ऑफ़र भी दे सकते हैं। तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, और अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट करते हैं तो कुछ ज़िद आपको भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे व्यूअर्स की एनर्जी भी थोड़ी ज़िद्दीपन में दिखाई दे रही है कि स्टबर्न एटीट्यूड अपनाया हुआ है आपने। शायद मल्टीपल टाइम्स इसी इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, और आपको ऐसा फील हुआ कि ये इंसान मेरे इमोशंस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं मेरे प्यार को ये कम आंकते हैं। आपको लगता है कि ये लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी सोशल लाइफ में या अपने करियर या गोल्स में या अपने वर्क और प्रोफेशन में इनका ध्यान ज़्यादा है। इन्होंने अपनी प्रायोरिटी को हमेशा ही इम्पोर्टेंस दी है और आपको और आपके प्यार को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान ने थोड़ा ढीला एटीट्यूड अपनाया है। तो एक ये वजह भी है कि ये इंसान अब ये पुरानी सारी बातों को करंटली याद कर रहे हैं और इनको अपनी गलतियों का पश्चाताप भी है, प्लस ये इंसान रियलाइजेशन के मोड में भी है। तो हो सकता है कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो या तो कोई ऑप्शन हो इनके पास, क्योंकि अभी इस इंसान की लाइफ में कुछ है जो इनको स्ट्रेस भी दे रहा है और इस इंसान की फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो ये इंसान या तो 2 चीज़ों में अपने आप को जगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको किस चीज़ की तरफ अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना प्यार और टाइम देना है और किस चीज़ को इनको लाइफ से निकालना है। लेकिन इनकी अवेकनिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट है और हो सकता है यही जर्नी आपको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाए और आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में भी बदल सकती है। अगर आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको फील होता है, आपको ऐसी इंट्यूशन आती है और आपको लगता है कि ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आपको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो तैयार है आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। इनकी करंट फीलिंग बहुत प्योर आ रही हैं और बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ये इंसान आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक्शन लेंगे। लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है
कि आप इस इंसान को दोबारा अपनाना चाहते हो या फिर आप इस इंसान को इग्नोर करोगे, या आप इनको खुद ही बोल दोगे कि मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो शायद ये सारी बातें सोचकर ये इंसान अपने स्टेप पीछे की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनके पार्टनर जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह के हैं कि गलती भी खुद करो और माफ़ी भी सामने वाला आकर मांगे, और ये इंसान अभी इसी एटीट्यूड में रहेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप के मामले में। बेशक इस इंसान के काफ़ी सारे रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन इस इंसान ने शायद रिलेशनशिप में कभी भी मैच्योरिटी से डिसीजंस नहीं लिए हों, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस इंसान को अभी भी आपके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ही फ्री लगता है और बहुत ही कैजुअल लगता है। आपकी तरफ से मुझे सीरियसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और शायद आप इस इंसान के पीछे कुछ लोग जो कुछ व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस इंसान के लिए लाइफ में कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे जो आप किसी को बता भी नहीं सकते, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को बताओ और क्लियर करो कि वो क्या चीज़ें थी जो आपके लिए इस इंसान ने इतना कुछ किया, और आप इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू उतनी नहीं कर पाए जितना कि आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे। तो राइट नाउ मुझे आपके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के तो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड और अपनी लाइफ में मस्त आगे बढ़ने वाले, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने आप को खुश रखने के लिए ये इंसान हर वो जायज़ कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज वाले जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर हो सकते हैं, और करंटली इनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि अगर आप इनकी लाइफ से चले जाते हो या फिर आप ऑलरेडी मूव्ड ऑन कर चुके हो। तो ये इंसान इतना ज़्यादा सीरियस हो के आपके बारे में नहीं सोचते। लेकिन एक चीज़ इस इंसान की मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली किसी तरह से सोशल मीडिया पे आपको आज तक स्टॉक करते हैं, चाहे आपका इनसे ब्रेकअप काफ़ी महीने पुराना है या रिसेंटली हुआ है या काफ़ी टाइम हो गया है, साल भी गुज़र गया है। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और हो सकता है किसी फेक आईडी से आपको रीच आउट करने की कोशिश भी करते हों, और आपको शक भी हो कि ये मेरे एक्स हो सकते हैं या फिर ये मेरे जो भी करंट पार्टनर हैं जो इन एंड आउट में आपके साथ रहते हैं। तो ये इंसान का जो अभी प्यार को लेकर जो नज़रिया है वो बदल रहा है, और शायद कई लोगों के जो एक्स हैं वो भी आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, या तो वो कांटेक्ट सडन होगा या फिर ये इंसान काफ़ी टाइम से आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपसे अप्रोच कर रहे हों, और आप ही इनको एक हैंग ऑन की पोजीशन पे डाल के रखा हो, यानी कि आपने होल्ड पे इस कनेक्शन को डाला हो कि अभी मैं इस इंसान को टाइम देती हूँ या मौका देती हूँ कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाए। और या फिर ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है, क्योंकि हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि आपने इनको कोई एक्सक्यूज़ दिया है अपनी लाइफ से इनको दूर करने के लिए, और ये इंसान रिग्रेट करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली पछता रहे हैं, काफ़ी डार्कनेस इनको फ़ील हो रहा है, एम्प्टी फील हो रहा है, और ऐसा लोनलीनेस की फीलिंग हो रही है जो इन्होंने पहले कभी नहीं फेस की होगी। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस तो करते हैं, साथ साथ अपने आप को भी कोस रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे आज ऐसा टाइम देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए किसी तीसरे इंसान के साथ चले गए, आपको पीछे छोड़कर, अकेला छोड़कर, आपके इमोशंस को नज़रअंदाज कर कर,
और आपने इस इंसान की बहुत वेट की है और आप आज भी इस इंसान की वेट कर रहे हो कि ये इंसान वापस आ जाए आपके पास। तो हो सकता है ये इंसान भी आपकी वेट कर रहे हैं। जो पास्ट में इन्होंने गलतियां कर दी, अब रीडिंग में तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है और ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि इस इंसान में चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। या तो आप मैनिफेस्टेशन इतनी शिद्दत से कर रहे हो, इतना फोकस्ड हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, या फिर आपने हीलिंग इतनी अच्छी तरह से कर ली है, या आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो। और ये भी पॉसिबल है कि आपका अकल्ट साइंस में और मिस्टिसिज्म में, टैरो रीडिंग में और बाकी तरह की जो ऐसी साइंस है जो आपको कनेक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो ऐसे चीज़ों में आपका इंटरेस्ट सडनली बढ़ गया हो और ये सारी चीज़ें आप जब फॉलो करना स्टार्ट किए हो, तब से आपके पार्टनर के अंदर मुझे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बिताए हुए पुराने पल, यादें, मेमोरीज़ सबको याद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपसे इनकी एक मुलाकात फिर से हो जाए। शायद ये भी टैरो रीडिंग देखते हो, वीडियोस देखते हो, क्योंकि ऐसी इनकी भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये इंसान सबकॉन्शियसली आपको 3D में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। 5D में कुछ लोगों का मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है और बहुत लोगों का 3D में ये कनेक्शन जो इन एंड आउट चल रहा है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर स्टेबलाइज होगा। ये इंसान वापस आके स्टेबल आपके साथ एक रिलेशनशिप की शुरुआत को देख रहे हैं। तो गाइज़, अभी जो मुझे दिखाई दिया है कार्ड्स के अंदर, यही दिखाई दिया है कि इनकी फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है इस रिश्ते को लेकर। ये इंसान होपफुल है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर लेंगे और आप दोनों की दूरियों को यही इंसान मिटाने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ इनको वक्त देने की ज़रूरत है, डिवाइन पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपने आप को प्यार करना है, क्योंकि आपके पार्टनर भी रिसेंटली सेल्फ लव को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको बताई, आपको गाइडेंस भी मिली, आप इसे फॉलो कीजिए। नेगेटिव कुछ लगता है तो वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना अपने, और गाइडेंस को यूज़ करते हुए अपने सेल्फ पे ध्यान देते हुए पार्टनर को भी हील कीजिए, अपने आप को भी कीजिए। ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। इस तरह की सोच आपको ज़रूर आपके पार्टनर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट भी करेगी और जल्दी यूनाइट भी करेगी, क्योंकि ये इंसान भी चाहता है करंट फीलिंग्स में कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी सारी विशेस डाल दें। स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ें। अगर चैनल पर आए हैं तो हमेशा होपफुल होकर पॉजिटिव कमेंट करें ताकि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिले, यूनिवर्स आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।